अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रब्बे जुल जलाल का हम पर करोड़ों एहसान है कि उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। दुआ करें कि आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ, रब्बे जुल जलाल हम सबको तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो कब्र की तैयारी के हवाले से है। मैंने जो आय मुक़द्दिसा पढ़ी है इसका सादा सा तर्जुमा ये है, हमने ज़मीन ही में से तुम्हें पैदा किया और उसी में तुम्हें ले जाएंगे और दोबारा उसी ज़मीन से तुम्हें निकाला जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसमें से पैदा किया। वफ़िया नुईदुकुम, इसमें तुम्हें दोबारा ले जाएंगे। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, बरोज़े महशर तुम्हें इसी ज़मीन से दोबारा निकाला जाएगा। 3 स्टेप्स हैं, ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम मखलूक़ात को, ये इनका ताल्लुक़ ज़मीन के साथ है, हमें मट्टी के साथ है, और गुफ्तगू का जो उन्वान है वो कब्र की तैयारी के हवाले से है कि हमें इसी मट्टी से पैदा किया गया और जब ये ज़िंदगी गुजार ली हमने, जो उम्र का हिस्सा अल्लाह ने हमें अता किया, गुजारने के बाद हमें तकफीन करने के बाद तदफीन का जो मरहला है उसमें हमें फिर इसी मट्टी में दफन कर दिया गया। और जब बरोज़े महशर हशर के मैदान में कब्रें खुलेंगी तो दोबारा हमें इसी मट्टी से उठाया जाएगा। और ये जो आया मुकद्दिसा मैंने पढ़ी है ना, फरमाया कि हुजूर ने फरमाया ये मुस्तहब अमल है कि जब आपका प्यारा कोई इस दुनिया से चला जाता है, उसके सराने खड़े होकर आपने 3 चुल्लू भर के मट्टी के, 3 मुट्ठियां भर के मट्टी के आपने उस कब्र पर डालनी है। तो पहली जब आप मुट्ठी भर के डालें तो आपने कहना है मिन्हा खलकनाकुम, तुम्हें यहीं से पैदा किया गया। फिर दूसरी मुट्ठी भर के आपने कब्र पे डालनी है तो कहना है कि वफ़ीहा नुईदुकुम, दोबारा इसी मट्टी में तुम्हें अल्लाह ले गया। और वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर तीसरी मुट्ठी जब डालनी है तो ये दुआ पढ़नी है कि अल्लाह तुम्हें इसी मट्टी से दोबारा उठाएगा। ये मुस्तहब अमल है, जब भी कोई आपका प्यारा दुनिया से चला जाए तो अगर कोई इस अमल पे भी, इस अमल को जिंदा करता है, अमल करता है इस पर, तो ये मुस्तहब है, इसका अल्लाह ताला उसे अजर भी अता फरमाएंगे। मौत जो है ना, ये गफलत से बेदारी का एक पैगाम है जो कुरान हकीम हमें ये बार बार पैगाम जारी कर रहा है। आप अगर 17वां पारा उठाएं, फरमाए इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुरिदून। इसका तर्जुमा यह है, लोगों हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, तुम गफलत में पड़े हुए हो। आज से 1500 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उन्होंने जब ये आय मुबारका सुनी ना, हम तो कहते हैं ना कि अभी गुनाह करते चले जाएं, बहुत वक्त पड़ा है, देखा जाएगा, तौबा कर लेंगे। तो ये तो किसी को खबर भी नहीं है। अगर सूरह बकरा आप पढ़ें तो उसमें तो कुरान हकीम वजाहत कर रहा है कि तौबा अब कर लो, ये ना हो कि अचानक मौत आ जाए। जिंदगियों का एक बड़ा हिस्सा
गुजार चुके, तो ये नहीं पता कि कब हमारी रूह परवाज कर जाए। 1500 साल पहले सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उन्होंने जमीन का एक हिस्सा खरीदा। आमिर बिन रबिया इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं, कहते हैं कि एक शख्स ने जमीन का एक हिस्सा खरीदा और खरीद के कहने लगा, मेरे भाई आमिर, तुम्हारे लिए भी इसमें से हिस्सा रख लूं? तो जब उसने मुझे ये कहा तो साथ ही मैंने उसे कहा कि मुझे अब जमीन के इस हिस्से की जरूरत नहीं है। 1500 साल पहले की ये बात सुना रहा हूं कि हुजूर के चरणों में बैठने वाले सहाबा कहते हैं, हमें अब जमीन के इस हिस्से की जरूरत नहीं है। ऐ सहाबा, क्यों, तुम्हें इस हिस्से की जरूरत क्यों नहीं है? तो वो कहते हैं, हजरत आमिर बिन रबिया, मैंने जवाब दिया कि आज ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर ये आय मुबारक नाजिल हो चुकी है, इक्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, तो हम क्या करेंगे इस जमीन के टुकड़े को? तो लिहाजा मैंने जमीन नहीं खरीदनी। ये एक तफसीर है। दूसरी तफसीर में यानी सहाबा किराम अपनी तैयारी के हवाले से बता रहे हैं, हमें दुनिया का मालो मता, दुनिया के जो बैंक बैलेंस हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब तो हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। 1500 साल पहले जिन्हें खबर थी, आज 1500 साल गुजर चुके हैं, मैं और आप अब भी गफलत में पड़े हुए हैं कि अब भी हमने आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी, कि वो आयत सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमने ये दुनिया का मालो मता, इसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी। बल्कि इससे भी ज्यादा बात ये बताऊं, ये तो जमीन की बात थी, एक सहाबी दीवार तामीर कर रहे थे, तो सहाबा किराम का आपस में जो गुफ्तगू होती थी ना, वो हम भी एक दूसरे से मिलते हैं, हम कहते हैं और कोई नवी ताजी, एक दूसरे को कहते हैं और कोई नवी ताजी, कोई बात ना हो, नवी ताजी ना भी हो तो अपने पास से कोई नवी ताजी बनाकर सुना देते हैं, दूसरे को मुतमईन करना होता है। बहरहाल सहाबा किराम जब भी मिलते थे, वो ये तो नहीं कहते थे कोई नवी ताजी सुनाओ, वो कहते थे तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए थे, आज कुरान की कोई आयत तो नहीं नाजिल हुई? कोई अगर आयत नाजिल हुई है तो बताओ। तो कहते हैं साहबी वो दीवार तामीर कर रहे थे, अभी वो दीवार आधे में पहुंची थी, तो तामीर करते करते उन्होंने पूछा कि हमें ये बताओ, क्या आज रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर अल्लाह की लारेब कलाम का नुज़ुल हुआ है? तो दूसरे साहबी ने बताया कि आज लारेब कलाम का नुज़ुल हुआ है, इक्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। सहाबा का अमल देखें, वो डर गए, खौफ में मुब्तला हो गए, जो दीवार चढ़ाई थी उसे वहीं पर छोड़कर घर चले गए, कहने लगे हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और मैं दीवार तामीर करूं, मुझे ये दीवार अब क्या फायदा देगी कि हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। मैं बात 1500 साल पहले की कर रहा हूं। आज जिंदगियों के लैलो नहार गुजारने वाले, मस्जिदों से दूर भागने वाले, यानी मस्जिद के कुर्ब जवार में रहने वाले, हय्या अलस सलाह पर जब मुअज्जिन ये कह रहा होता है, ए नबी के गुलामों नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ, ये फिर भी मस्जिद की तरफ तवज्जो नहीं देते। ये जिंदगी के लैलो नहार को छोड़कर अपने अल्लाह के लिए, इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते। तो वो सहाबा की क्या शाने हैं, क्या उनके अंदाज थे। इसीलिए तो कुरान ने कहा है, जिस तरह वो ईमान लाए तुम भी इस तरह ईमान लेके आओ। उनका ईमान कैसा था कि आयत नाजिल हो गई, क़यामत की अभी खबर नहीं है और वो जिंदगियां गुजार रहे हैं, जो ही सुना हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, दीवार वहीं पर छोड़ी, कहने लगे अब दीवार को मुकम्मल नहीं करेंगे, हमारे हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। हमें भी ऐसी जिंदगियां गुजार लेनी चाहिए। अभी तक वहुम फी गफलतिन मोरिदून, आयत का अगला हिस्सा ये कह रहा है तुम अब भी गफलत में पड़े हुए हो, अब भी तुम तौबा इस्तिगफार नहीं कर रहे, अपनी हद दरमियों पर कायम हो। ऐसा ऐसा नजरिया अपने पास से जो जहन में आता है हम नजरिया बना लेते, किसी के पास कोई तहकीक नहीं होती। एक बंदा कान में आकर कोई बात डाले, उसी पर हमारा अकीदा भी होता है, उसी पर हमारा नजरिया होता है।
कोई सच्चाई की तरफ हम नहीं जाते, तहकीक करना जानते ही नहीं है। क्या ये कुरान के खिलाफ नहीं है? कुरान कहता है जब फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए तुम उसकी तहकीक करो, छानबीन करो, लेकिन हम हैं कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैं जब भी अक्सर आप लोगों को मैं अक्सर कहता हूं कि आमीन बुलंद आवाज से कहें, तो मकसद ये नहीं होता कि ये मेरी खिताबत का अंदाज है। आमीन आपसे बुलंद आवाज से इसलिए कहलवाई जाती है, आप नेक लोग बैठे हुए हैं, बारिश बैठे हुए हैं, सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं, आपकी आमीन की वजह से अल्लाह मेरी बिगड़ी बना देगा। इसलिए आमीन कहते हैं कि इस बड़े मजमे में कोई गुनाहगार भी बैठा होगा, आप कुछ जो नेक लोग बैठे हैं उनकी आमीन की वजह से हमारी जिंदगियां संवर जाएंगी। जब ये कहा जाता है कि दुआ करें अल्लाह ताला हमें कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आपकी बड़ी ढीली सी आमीन की आवाज आती है कि कहीं हकीकत में हम अमल ही ना करने लग जाएं। हम कोसों दूर हैं, अगर किसी से ये कह दें कि जनाब आप दाढ़ी रख लें, कहते नहीं फिर बंदा झूठ भी बोलता है तो अच्छा तो नहीं लगता, यानी झूठ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दाढ़ी का बहाना भी हम झूठ के साथ मिला देते हैं। बहरहाल अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तन्हाई और हिसाब किताब और अंजाम क्या होगा? फरमाया वलकत जितुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रा, और फिर ये कहा जाएगा कि बेशक हमने तुम्हें दुनिया में अकेला भेजा था, आज महशर का मैदान बपा है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, आज भी तुम हमारे पास अकेले ही आए हो। वो तुम्हारा शाहाना प्रोटोकॉल, वो तुम्हारा शाहाना लिबास, 3-4 बंदों को साथ रखना जो तुम्हारी आदत बना हुआ था, वो दुनिया में था, भेजा था तो तब भी अकेले थे। आज मेरी बारगाह में आए हो तब भी अकेले आए हो। क्या तुम्हारा साथ, कौन तुम्हारा साथ देगा? क्या चीज तुम्हारे साथ होनी चाहिए? बल्कि मैं हदीस पाक सुना देता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान दुनिया से जाता है 3 चीजें उसके साथ रहती हैं। उसके अहलो अयाल भी उसके साथ होते हैं, उसका माल भी उसके साथ होता है, उसके आमाल भी उसके साथ होते हैं। लेकिन जब कब्र में उतारा जाता है, अहलो अयाल कब्र में खुद अपने हाथों से उस मनो मट्टी के नीचे आपको हवाले कर देते हैं और घरों को चले जाते हैं। आपका माल भी तो साथ नहीं होता, वो भी तो आपका तरका बन के तकसीम हो जाता है। अब कहा जाता है इस अंधेरी कब्र में अब तुम्हारे आमाल कहाँ हैं जो तुम जिंदगी गुजार के आए हो? अगर वो आमाल हुए तो कब्र को रोशन कर दिया जाएगा, कब्र को दूर दूर तक वसी कर दिया जाएगा कि अब इस कब्र में रहो। फरमाया यही कब्र तुम्हारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा है। उसकी तैयारी कैसे करनी है? ये जो मैं और आप जिस तरह जिंदगी गुजारें, क्या तैयारी ऐसे होती है? फरमाया कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मेरा सवाल है आप लोगों से, पूरे मुसलमान बैठे, पूरे मोमिन बैठे, कहीं ना कहीं मेरी और आपकी जिंदगियों में वो कमियां कोताहियां मौजूद हैं। उसके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह हमें कामिल मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर एक अपना अपना मुहासबा करे, उसने आगे भेजा क्या है, तैयार क्या किया है। देखें जब कभी मार्केट में अशिया खुर्दोनोश जब ये कम हो जाएं तो जखीरा अंदोजी शुरू हो जाती है, ताकि जब इनकी जरूरत पड़ेगी महंगे दामों बेचा जाएगा। इस अंदाज से तो जखीरा अंदोजी मना है। लेकिन आप जानवरों को देखें, वो भी सर्दियां आने से पहले सर्दियों की तैयारी शुरू कर देते हैं, ताकि जब सर्दियां आ जाएं तो हमें मेहनत की जरूरत ना पड़े। एक दिहाड़ी लगाने वाला रमजानुल मुबारक से पहले वो अच्छी मजदूरी करता है ताकि मुझे कुछ ज्यादा रकम हासिल हो जाए, ताकि रोजा रखकर मैं मजदूरी ना करूं, मेरे बच्चे सुकून से खाएं। तो ये तो दुनिया का मामला है। क्या आखिरत के लिए ऐसा हुक्म कुरान नहीं दे रहा कि अपना मुहासबा करके
इतनी तैयारी तो कर लो, अपने अमाल को आगे भेजो ताकि ये अमाल जाकर तुम्हारे लिए कब्र को रोशन कर दें। तुम जाओ तो कब्र तुम्हारे लिए रोशन और मुनव्वर हो जाए। और सहाबा किराम में से तो एक सहाबी थे, उन्होंने हंसना छोड़ दिया था। उन्हें पूछा, ए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आप मुस्कुराते क्यों नहीं है? ये सारा जान हंसता है, आप भी हंसा करें, कोई बात हो। कहने लगे, मुझे ऐसे खुश होने की क्या जरूरत है, ये तो वक्ती खुशियां हैं। मैं खुश तब होऊंगा जब मैं कब्र में जाऊंगा, मेरा रब मुझे मुस्कुरा कर मेरा इस्तिकबाल करेगा। मेरी बंदगी करके आया है, मेरी इबादत करके आया है, तो मैं उस वक्त मुस्कुराऊंगा, हाँ मैं कामयाब हो चुका हूं, हाँ मैं फलाह पा गया हूं। फिर मैं मुराकबा के हवाले से भी आप लोगों, ये मुआसबा जो है मुराकबा के हवाले से है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरत के मामले में अगर कोई शख्स एक लम्हा बराबर अपना मुहासबा करता है, 60 साल की इबादतों का उसे सवाब अता फरमाया जाता है। मुहासबा क्या है? मैं और आप बैठे फिर देखें, या अल्लाह कितने कितने गुनाह किए हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गुनाह किया है, इतने के हुकूक मारे हैं, इतनों की गिबत की है, इतनों की चुगलखोरी की है, जिंदगी का 60-70 साल का अरसा गुजार चुके हैं, हम ये भी गलत कर रहे हैं। हाँ, कायम है तो अपनी हठधर्मी पे कायम है, अपनी अना पर कायम है ना। यानी कोई भी, मैं और आप, हम में से कोई भी खुद को गलत कहने के लिए तैयार बैठा है? कोई तैयार ही नहीं है। मैं भी सही हूं, आप भी सही हैं, तो फिर गलत कौन है? गलत हो क्यों रहा है? तो फरमाया ये मुहासबा करे ना। जो अल्लाह ने आपको 5-6 फुट का जो कद अता फरमाया है, ये जो जिस्म है, इस पर आप वो शरीयत मुताहरा को अप्लाई करें। फिर अपना मुहासबा करें कि मैंने क्या क्या काम अच्छे किए हैं, कौन से काम बुरे किए हैं। फरमाया जो एक लम्हा अपना मुहासबा करे, खुद को, अपने ज़मीर को एक लम्हे के लिए अल्लाह की अदालत में पेश करने की कोशिश करें। क्या मैं ठीक हूं, क्या मैं गलत हूं, ये सोचें, फिर देखें। हुजूर की हदीस मुबारक फिर पढ़ें कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला 60 साल की इबादत के बराबर उसे सवाब अता फरमाता है। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कभी भी किसी कब्र के पास जाते ना तो रोना शुरू हो जाते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी, इतना रोया करते थे। किसी ने पूछा, उस्मान, और ये वो सहाबी रो रहे जिसे हुजूर फरमा रहे हैं, मेरे साहबा किसी ने जन्नती देखना हो तो मेरे उस्मान को देखो। यार उन्हें क्या जरूरत थी? हुजूर फरमा रहे हैं उस्मान तुम जन्नती हो। एक मर्तबा ने कई मर्तबा फरमाया उस्मान मेरा जन्नती है, अबू बकर मेरा जन्नती है, तो छोड़ देते इबादत। रमजान की इबादत करके आज का मुसलमान थक जाता है, बस ठीक है 1 महीना कर लें, इबादत देखा जाएगा, वक्त बहुत ज्यादा पड़ा है। ए ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इतना रोते क्यों हैं? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि मैं इसलिए रोता हूं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सबसे ज्यादा जो होलनाक मंजर है ना इंसान की आखिरत का, होलनाक मनाजिर में से सबसे ज्यादा होलनाक मंजर कब्र का मंजर है। ये कब्र का मंजर होलनाक मंजर है। इसलिए रो रहा हूं कि पता नहीं यहां पर मैं कामयाब होऊंगा या नहीं, यहां पर जो सवालात होंगे मैं कैसे जवाब दूंगा। इसलिए अपनी कब्र की तैयारी के लिए अपने अमाल की दुरुस्तगी कर ली जाए। यकीन जाने कि अगर अमाल ठीक नहीं है, हम में से, मैं भी नमाज पढ़ता हूं, आप भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मामलाते जिंदगी दुरुस्त नहीं है, ये याद रखें। किसी ना किसी जगह पर हम मामलात में हेरा फेरी कर रहे हैं, इसलिए उस वक्त से डरें। फरमाया ये होलनाक मनाजिर में से एक मंजर है, अगर इसमें उस्मान गनी कामयाब ना हुआ आगे कैसे जाएगा। हालांकि उस्मान कौन है?
हुजूर ने फरमाया जन्नती है। मैं आपको आमाल के हवाले से बताऊं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि 3 किस्म के आमाल का जो उस वक्त जो सवालात होंगे ना, आमाल दाएं और बाएं हाथ में पकड़ाने का जो प्रोसीजर है सारा, ये 3 किस्म का होगा। सबसे पहले तो एक ऐसा गिरोह होगा, उन्हें आमाल नामा बताया ही नहीं जाएगा। ये हुजूर के सहाबा तो उन लोगों में से हैं जिन्हें आमाल नामा बताया ही नहीं जाएगा। उन्हें आमाल नामा, ये आप गुफ्तगू मेरी सुन लें, आमाल नामा उन्हें बताया नहीं जाएगा। बस हुक्म होगा, ये जो मेरे सारी जिंदगी अहकामात पे अमल करते रहे, ये जो मेरे नबी के गुलाम हैं, इनके लिए ऐलान ये किया जाएगा, जाए ये सारे जन्नत में चले जाएं। इन्हें अमाल नामा दिखाया ही नहीं जाएगा। फिर कुछ ऐसे होंगे कि जिन्हें अमाल नामा उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, कहा जाएगा गौर व फिक्र करो। वो अपना अमाल नामा देखेंगे, ये भी गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, पढ़ चुकेंगे। रब फरमाएगा ठीक तो ठीक है, जो बुरे हैं वो कुछ हैं, गफलत में हो गए, लो मैं उन सारों से दर गुजर करके माफी का ऐलान कर रहा हूं, जाओ जन्नत में चले जाओ। तीसरी जो किस्म है ना, ये थोड़ी सख्त है। अब फरमाया जाएगा ये लो अमाल नामे, अपने हाथों में पकड़ो और बताओ कि जवानी कहां पर गुजार के आए थे, बताओ कि माल कहां से कमाया था, बताओ कि कहां पर खर्च किया है, तुम्हें एक उम्र का लंबा हिस्सा दिया था, एक अरसा गुजार के आए हो, कहां पर गुजारा है? गफलत में गुजार के आए हो। जिंदगी का बड़ा हिस्सा तुम्हें इल्म अता किया था, इल्म कहां पर गुजार के आए हो? इस वक्त से ये जो आमाल की तीसरी मैंने किस्म बताई है, इससे सहाबा किराम पनाह मांगा करते थे। कहते थे हमें आमाल का जो प्रोसीजर है, इसमें जो तीसरा जो हिस्सा है ना, ये हमारे ऊपर ना आए, ये बड़ा सख्त है, ये बड़ा कठिन है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पनाह मांगा करते थे। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुन, मासूम अनिल खता नबी। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस पाक को रिवायत फरमा रही हैं। आप फरमाती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा दे। कौन कह रहा है ये? हुजूर फरमा रहे हैं। 2025 में नमाजें पूरी नहीं है, अजानों के वक्त मस्जिद को इग्नोर किया जाता है, मस्जिद के कुर्ब व जवार में घर हों, दुकानें हों, मस्जिद में कोई आता नहीं है। क्या कह रहे हैं? हिसाब दे लूंगा। कह रहे हो नहीं, मेरे तो पीर साहब चूंकि बड़े हाई लेवल के हैं, तो वो उनका हाथ मेरी कमर पे है, मुझे बख्शवा लेंगे। रसूलुल्लाह पीरों के पीर हैं। रसूलुल्लाह ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। जिनका हिसाबो किताब का सोच भी नहीं सकते हम, वो कह रहे हैं मेरा हिसाब आसान फरमा। सैयदा फरमाती हैं ये हुजूर की दुआ हुआ करती थी, और सहाबा किराम पनाह मांगा करते थे, या अल्लाह मैं उस वक्त से पनाह अता फरमा जब तेरे कटहरे में खड़े होंगे और तू पूछ कर शुरू कर देगा, ये काम कैसे किया था, ये कैसे किया था। अल्लाह की बारगाह में अंबिया अलैहिमुस्सलाम जहां पर नजरें झुकाकर खड़े होंगे, वहां पर 2025 का मुसलमान कहे मैं हिसाब किताब दे लूंगा, मेरा पीर मुझे बख्शवा लेगा ना। हर एक को अपनी पड़ी होगी। वहां पर पीर साहब आपके साथ नहीं होंगे और आप पीर साहब के साथ नहीं खड़े होंगे। तो मैंने पहले आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाएगा अकेला भेजा था, अकेले बुलाया है, मेरी बारगाह में खड़ा होकर अब हिसाब दे। तो आप दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें हिसाब किताब का जो प्रोसीजर है, इनमें पहले जो 2 मैंने बयान किए, इनमें अल्लाह रख दे, या तो हमारा हिसाब किताब हमें दिखाया ही ना जाए। इकबाल ने कहा था तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रूज़े माशर उजर हाय मन पजीर, गर तो में बीनी हिसाबम ना गुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। जिस मुस्तफा की गुलामी का दावा में और आप कर रहे हैं, कल वो सामने होंगे, या रसूलल्लाह आपके सामने हिसाब कैसे देंगे हम?
सारी जिंदगी आपके अहकामात की धज्जियां उड़ाते रहे, सारी जिंदगी हम गुलामी का झूठा दावा करते रहे, कैसे हिसाब देंगे? हम शर्मिंदा होंगे, या रसूलल्लाह आपके सामने हिसाब नहीं दे सकेंगे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गर तू मिबीनी हिसाबम ना गुजीर आज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, निगाहे मुस्तफा के सामने हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खबरदार, कोई ये दावा करे हिसाब किताब दे लेंगे, बख्शे जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक जर्रा बराबर अगर कोई नेकी करेगा उसका भी अजर मिलेगा, एक जर्रा बराबर अगर कोई गुनाह करेगा उसका भी, उसका हिसाब और किताब लिया जाएगा उससे। इसलिए कोशिश करें, खुद को बदलें। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। अल्लाह ताला हम सबको नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।